सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है काल। तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। कॉपी और पेन को ले लीजिए, नोट भी करते चलिएगा ताकि आप लोग उससे क्या कर सके, अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, काल क्या होता है। काल काल मतलब होता है समय। अब जब कोई भी क्रिया होती है तो उसके होने का समय क्या है, उसी को हम लोग काल कहते हैं। जैसे कि मतलब कि मान लीजिए मैंने कल टहला, ठीक है, तो मैंने कल टहला मतलब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो वो किस टाइम पे कर रहा हूँ उसी को हम लोग कहते हैं काल। काल समझ में आया। काल मतलब कि किसी भी क्रिया के करने का समय, कोई भी काम कब हो रहा है उसी को हम लोग काल कहते हैं। ठीक है। अब जो काल होता है इसका 3 प्रकार होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है। अब जो भूतकाल होता है ये हमें ये दिखाता, एकदम ध्यान सुनते चलिए। भूतकाल हमें ये दिखाता है कि जो हमारी क्रिया है वो अभी होगी। भूत मतलब हो चुकी है, मतलब जो पास्ट टेंस होता है ना, मतलब कि हमारी जो क्रिया है वो हो चुकी है। यानी कि मान लीजिए यदि मैं कल बाजार गया था तो ये मेरा कौन सा काल है, ये मेरा भूतकाल है। क्यों? क्योंकि भूतकाल वो होता है जो हो चुका होता है। वर्तमान काल वो होता है जो इस समय हो रहा होता है। जैसे इस समय आप लोग पढ़ रहे हैं, बैठ के इस समय आप लोग पढ़ रहे हैं, या फिर कह सकते हैं आप लोग इस समय बैठे हैं, तो ये वर्तमान काल है। ठीक है, तो वर्तमान काल समझ में आया। वर्तमान काल मतलब जो इस समय हो रहा है, भूतकाल मतलब जो हो चुका है, भविष्य काल मतलब जो आगे होगा। जैसे कल मैं बाजार जाऊंगा, कल मुझे दिल्ली जाना है। तो जितने भी कार्य जो कि अभी फ्यूचर में होंगे, जो कि अभी हुए नहीं हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं भविष्य काल। तो समझ में आया। रुकिए एक बार फिर समराइज कर देता हूँ। अभी हम लोग इनका टाइप भी पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, काल हमने पढ़ा, काल के बारे में। काल मतलब होता है समय। अब जो काल होता है इसके 3 टाइप होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल मतलब जो हो चुका है, वर्तमान काल मतलब जो हो रहा है, और भविष्य काल मतलब जो आगे होगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भूतकाल के कुछ टाइप के बारे में। देखिए जो भूतकाल होता है उसके वैसे तो 6 टाइप होते हैं, पर आप लोगों को पढ़ने कितने हैं, आप लोगों को 3 पढ़ने हैं। पहला है सामान्य भूत, ध्यान से सुनते चलिए। पहला कौन सा भूत, सामान्य भूत। ये कोई भूत थोड़ी है यार, वैसे ही इसका नाम ही है। सामान्य भूत में वो सेंटेंस आ जाते हैं जो कि एकदम सिंपल होते हैं। जैसे जैसे कल मैं खाना खाया था, कल मैं नहाया था, कल मैंने ब्रश किया था, मतलब जो एकदम सिंपल सेंटेंस रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी कठिनाई नहीं होता है। अब आप लोग पूछेंगे यार कठिनाई कैसी, आगे वाला देखेंगे तो खुद समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं आसन्न भूत के बारे में। अब समझ में आएगा कि कौन सी कठिनाई। आसन्न भूत वो होती है जिसमें कि हमारा काम अभी अभी लगभग समाप्त हुआ होता है। जैसे दादाजी ने पत्र लिखा है, तो मान लीजिए कि अभी अभी आपके दादाजी पत्र लिख करके यहाँ कहीं गए हैं बगल में, तो आप लोग क्या कहेंगे, दादाजी ने पत्र लिखा है। जैसे मैंने खाना खाया है, तो मैंने अभी अभी लग रहा है, मतलब वाक्य से नहीं लग रहा है कि जैसे अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी नहीं। तो इस टाइप के भूत को हम लोग कहते हैं आसन्न भूत। तो जो हमारे भूत होते हैं, यानी कि जो भूतकाल होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, 3, सामान्य, आसान और पूर्ण। अब जो पूर्ण भूत होता है उसमें पूरा हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि हमारा जितना भी वर्क है वो सभी क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। जैसे कल मैंने खाना खाया, तो यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट है। अब आप लोग पूछेंगे आसन्न और इसमें क्या अंतर है। आसन्न और इसमें ये अंतर है, आसन्न में काम अभी अभी कंप्लीट हुआ रहता था, पर इसमें काम बहुत पहले का ही कंप्लीट हुआ होता है। इसीलिए प्यारे बच्चों कहा ना, और जो एकदम सिंपल होता है उसी को हम लोग कहते हैं सामान्य भूत। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, वर्तमान काल के भेद के बारे में। एकदम ध्यान सुनिएगा। इसके भी उतने ही भेद होते हैं, इसके भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं वर्तमान काल के, 3 भेद। 3 भेदों में से प्यारे बच्चों हमारा पहला भेद आ जाता है सामान्य वर्तमान काल। ये एक ऐसा वर्तमान काल होता है जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो जो हम बचपन से ही जिस राग में पढ़ते आ रहे हैं उसी राग में हम लोग इसे भी पढ़ेंगे।
तो हमारा जो वर्तमान काल होता है प्यारे बच्चों, उसका कितने भेद होते हैं? 3 भेद। उसमें से पहला हमारा आ जाता है सामान्य वर्तमान काल। उसके लास्ट में क्या आता है? ता, ती, ते, ये सभी आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे माली फूल तोड़ता है, मैं दौड़ता हूँ, मैं कूदता हूँ, मैं खेलता हूँ, बच्चे खेलते हैं, बच्चे रोते हैं। अब बहुत लोग ये डाउट होगा, यार बच्चे रोते हैं तो ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट है क्या? हाँ यार प्रेजेंट तो है। देखिए ना, जैसे बच्चे रोते हैं तो यानी बच्चे इस समय क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, ठीक है। उनका काम है भैया रोना। जैसे आप विद्यालय जाते हैं तो यानी कि आपका रोज का कार्य है, मतलब रोज का काम है कि आप आज स्कूल गए, कल गए, परसों जाएंगे, अगले दिन जाएंगे, उसके अगले दिन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रेगुलर काम है। तो जो रेगुलर काम होता है वो हम प्रेजेंट टेंस में लेते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम कल गए अब उसके बाद डायरेक्ट 1 महीना बाद जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। तो जब कोई भी काम हम लोग लगातार रेगुलर करते हैं तो प्रेजेंट होता है। तो इसी वजह से ये सभी टेंसेस भी, सॉरी सेंटेंसेस भी, वाक्य भी हमारे क्या हैं? प्रेजेंट टेंस है। अब इसके बाद आ जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। ये एक ऐसा वर्तमान काल होता है जिसमें कोई भी काम लगातार चलता रहता है। जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं। अब आप कब तक पढ़ेंगे नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हमारा कार्य वर्तमान में जारी हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? अब हम लोग बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में। ये जो वर्तमान काल होता है इसमें सोचा जाता है, मतलब कि शायद कल वर्षा होगी, और जैसे कोई भी काम जब सोचा जाता है तो वो हमारा आ जाता है संदिग्ध वाले में, ठीक है। प्रेजेंट में पर सोचा जाएगा तब, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल दिया वो अभी का वो फ्यूचर वाला था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। बाकी फ्यूचर वाला कोई भी भेद नहीं है आप लोग के सिलेबस में, वो रिड्यूस हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। यहाँ तक का जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।